हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक, स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो आज जो सवाल दिया हुआ है, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज का, ठीक है। और प्रश्नावली 6.3 आपको पता है, इसके पहले मैं आपको 1 तक पूरा पढ़ा दिया हूँ, 6.2 पढ़ा दिया हूँ, 6.1 पढ़ा दिया हूँ। यहाँ पे सवाल जो दिया हुआ है कुछ इस तरह से, यहाँ पे मैं नामाकरण कर देता हूँ। नामाकरण नहीं किया हुआ है, ए बी और यहाँ पे है सी और ये डी, ठीक है। ये कोण दिया हुआ यहाँ पर दिया हुआ है 125 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे कोण डी दिया हुआ 70 डिग्री, जो कि लिखा हुआ भी है, ठीक है। और ये इसका नाम जो है इधर वाला, इसका नाम ओ दिया है, ओ। आप देखिए सवाल यहाँ पे क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ओ डी सी है ना, ओ डी सी और त्रिभुज ओ बी ए ये आपस में क्या है, समरूप है ना, क्या है आपस में समरूप है। और बी ओ सी का वैल्यू दिया बी ओ सी, ये बी ओ सी जो बीच में होता है ना, जो बीच में यही कोण होता है, ठीक है। बी ओ सी दिया 125 डिग्री। ये ओ, ये पॉइंट का नाम है, बीच वाला पॉइंट का नाम ओ है। ये इधर रहे सब में ओ ही गिनेंगे। तो बी ओ सी 125 है। और डी ओ सी क्या दिया यहाँ पे, सी डी ओ है यहाँ पे, सी डी ओ, ठीक है। सी डी ओ दिया है 70, यानी कि सी डी ओ ये कोण दिया है 70 डिग्री, ठीक है। तो इसके हिसाब से मैंने फिगर यहाँ पे बना लिया, फिगर दिया हुआ था किताब में आपका। तो डी ओ सी निकालना, यानी कि डी ओ सी है ना, देखो डी ओ सी कहाँ गया, डी ओ सी, यानी कि ये कोण निकालना है, ये कोण यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हम पॉइंट दिए डी ओ सी निकालना है। फिर डी सी ओ निकालना है, डी सी ओ ये सी भी निकालना है यहाँ पर वाला। और ए ओ ए बी भी निकालना है, ओ ए बी, कोण ओ ए बी, यानी कि ये वाला कोण निकालना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको बनाने से पहले आपको इसका प्रॉपर्टी याद होना चाहिए। प्रॉपर्टी अगर हल रहेगा, पता रहेगा आपको, तो आप आराम से बना सकते हो। सबसे पहले ऐसा काम करते हैं, ये जो आपको जो 125 दिया हुआ ना, 125 इससे देखते हैं। तो 125 को आप कैसे पा रहे हैं, 125 देख रहे हैं, ये बी और डी लंबाई इसका है। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे बताता हूँ नीचे में, पहले मैं बताता हूँ उसके बाद मैं बनाऊंगा इसको। जैसे मान लो 125 है नीचे, इस तरह से ये लाइन है, ये डी और बी है, ठीक है। आपको पता होता है कि एक रैखिक युग में जब ऐसा बनता है, ऐसे नहीं फिगर बना हुआ है, देखो डी बी का फिगर इसी तरह बना हुआ है। और इधर वाला जो दिया है कोण कितना दिया, 125 डिग्री। आपको पता है जो एक रेखा जो होती है, लाइन होती है, उस पर जो है, अगर मान लें यहाँ से काट दें, मैं इस रेखा को मान लें यहाँ पे काट के सीधा खड़ा कर दें ऐसे, जब सीधा खड़ा कर देंगे तो कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा कि नहीं बनेगा। यहाँ पे जो रेखा है, ये रेखा ऐसे था, इसको काट के हम सीधा खड़ा कर दिए, तो ये जो कोण बना है पे कितना बना, 90 डिग्री। इसका मतलब ये पता चला जो बीच में जो खड़ा किए हैं वो कोण कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। और इसको अगर हम सुला देंगे, इसी तरह से छोड़ देंगे, तो 90 इधर यानी कि 180 डिग्री बनेगा। तो आपको पता चल रहा कि एक जो रेखा होती है उस पर जो कोण बनती है कितना डिग्री बनती है, 180 डिग्री बनती है। ये रैखिक युग में से आपको पढ़ना होता, थ्योरम 9 में था, ठीक है। तो ये आप जान रहे होंगे, 9 में पढ़े होंगे, ठीक है। अब देखो इसी को बनाएंगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा, ये डी बी आपको दिख रहा है, डी बी यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, और ये 125 डिग्री दिया हुआ है। और ये आपको निकालना है, ये तो निकालना ना, डी ओ सी निकालना है। देखो डी ओ सी, तो डी ओ सी निकालना है, तो लिखेंगे डी ओ सी। तो डी ओ सी कैसे निकालेंगे, ये यानी कि बी ओ सी में, कौन जो बी ओ सी है उसमें, यानी कि 180 में बी ओ सी क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हमको उसी तरह से निकालना पड़ेगा। फिर देखो पहले इसको निकाल ही लेते हैं, है ना। लिखते हैं यहाँ पे कोण डी ओ सी बराबर, डी ओ सी बराबर कैसे लिखेंगे, 180 में से कितना घटा दें, 180 से घटा देते हैं आपका कितना, बी ओ सी, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कोण बी ओ सी। अब ये कैसे आया, तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा रैखिक युग में से। क्या लिखना पड़ेगा, रैखिक युग में से जब लिख लिए, अब देखो 180 तो हो गया, और कोण बी ओ सी कितना दिया, 125 डिग्री दिया, 125 डिग्री। अब इसको घटा देंगे, कितना आएगा, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे 7 में से 2 गया 5, कितना डिग्री आ गया, 55 डिग्री आ गया। यानी कि ये वाला जो कोण आ गया, ये वाला कोण ये कितना गया, 55 डिग्री आ गया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना, डी सी ओ निकालना, डी सी ओ ये एक त्रिभुज जो बनता है, देखो यहाँ पे त्रिभुज कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा, बना कि नहीं बन रहा, डी सी ओ ऐसा बन रहा। तो ये तो हमारा पता है कि 70 दिया हुआ है, ये अभी निकाले हम 55 डिग्री, तो ये नहीं निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, त्रिभुज का तीनों कोण का जोड़ कितना होता है, 180 होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल। तो डी हमको निकालना पड़ेगा क्या, डी सी ओ। अच्छा यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हैं, दिया गया है, कैसे लिख सकते हैं, दिया गया
है कि क्या दिया गया है। अब चाहो तो यहाँ पे ये तो सर्वांग सम है ना, त्रिभुज ओ डी सी सर्वांग सम त्रिभुज ओ बी, ये इतना लिख लेंगे और ये सब जो दिया हो इसको भी लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया गया में पूरा लिखना पड़ेगा आपको। उसके बाद देखो अब हमको क्या निकालना है, अब निकालना डी सी ओ। क्या निकालना, डी सी ओ। अब यहाँ पे निकालते हैं कौन डी सी ओ, देखो कौन सा, ये वाला डी सी ओ, ये निकालना है। अब डी सी ओ जब निकालना है जी, तो आप जानते हैं कि जब तीनों त्रिभुज जो होता है, तीनों त्रिभुज का जो कोण है त्रिभुज का तीनों कोण का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि कोण डी ओ सी, एक कोण, या तो आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो लेकिन पूरा लिख ही दो। और देखो ये कोण के लिखे डी, ये कोण के लिखे डी ओ सी, इस कोण के लिए क्या लिखेंगे, डी सी ओ। बी चलो कोण, तो सी लिखा गया, देखो ओ लिखा गया, सी लिखा, क्या बचा, डी बचा, ओ डी सी लिखते हैं, ओ डी सी। ये तीनों कोण का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखो डी ओ सी कितना है मेरा निकला, अभी 55 निकाले था ना, डी ओ सी 55 डिग्री। और डी सी ओ, देखो डी सी ओ तो हमको निकालना है, तो फिलहाल डी सी ओ को ऐसे रहने दो। ओ डी सी तो पता है 70 डिग्री है, 70 डिग्री यहाँ पे लिख देते हैं, 180 में माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देखो आपको पता है यहाँ पे क्या करेंगे, हमको निकालना डी सी ओ। तो ये दोनों जोड़ के इधर घटा देते हैं, 180 और इधर घट जाएगा कि कितना, 70 और 55 जोड़ दो, 7 5 12 125। अब घटाते हैं कौन डी सी ओ, तो 10 में से 5 गया 5, ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 7 में से 2 गया 5, ये भी आ गया कितना डिग्री, 55। यानी कि दोनों जो है आपका 55 डिग्री प्राप्त हो गया, है ना। इसका मतलब डी सी ओ जो है, ये कोण जो है ये भी कितना डिग्री है, ये भी 55 डिग्री है, ये भी 55 डिग्री आपस में। अब आपको पता है, अब हमको क्या निकालना है, ओ ए बी, ओ ए बी ये निकालना, ओ ए बी इधर ये निकालना। ठीक है, ये निकालना है। तो आपको तो इतना पता है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक प्रतिच्छेदी रेखा जब काटती है तो उसका जो एकांतर कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। एकांतर कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यही तो एकांतर कोण, ये एकांतर कोण इसका है, ये एकांतर कोण इसका है। देखो इसको समझो अच्छे तरीके से, नीचे समझाता हूँ मैं। जब दो प्रतिच्छेदी रेखा है, दो समांतर रेखा को एक प्रतिच्छेदी रेखा जो काटता है, तो ये कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। चूंकि ये दोनों कोण आपस में एकांतर कोण कहलाता है। उस तरह से ये कोण आपस में बराबर होगा। उस तरह से ये कोण बाह्य एकांतर, और ये बाहर बराबर होगा। तो फिलहाल हमारा तो अंदर अंदर दिया हुआ है, खाली बीच में यहाँ पे कटकुट किया हुआ है, तो उससे कोई मतलब नहीं, हमको ये देखना है। यानी कि ये जो नक्शा जो दिया हुआ है, इसको मैं मिटा कर आपको अंडरस्टैंड कराता हूँ। ये वाला को यहीं पे आप समझ जाओगे अच्छे तरीके से फिगर से। तो देखो इसको मिट गया। अब देखो यहाँ पे, देखो ये जो फिगर है ना, कुछ इस तरह से मैं बनाता हूँ। मैं ये दिया हुआ है और इसका मैं सिर्फ यही बनाता हूँ। अब यहाँ पे कितना आ गया, ये कोण कितना निकला, अभी निकाले नहीं, ये कोण 55 डिग्री निकाले कि नहीं निकाले, 55 डिग्री निकाल लिए। तो 55 डिग्री जब निकाल लिए हैं, तो इसका मतलब ये कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। कैसे बराबर होता है, एकांतर कोण से होता है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि कोण डी सी ओ है ना, डी सी ओ बराबर होता है ओ ए बी का, है ना। डी सी ओ बराबर ओ ए बी, तो आप लिख सकते हैं तथा कोण डी सी ओ बराबर कोण ओ ए बी। कैसे बराबर होता है, तो इसको बोलते हैं जी एकांतर कोण से। कैसे होता है, एकांतर कोण से, या अंतर एकांतर कोण से भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये कितना दिया हुआ था, 55 डिग्री दिया हुआ था, ये भी आपस में क्या हो गया, 55 डिग्री हो गया आंसर। एक आंसर यहाँ प्राप्त हो गया, यानी कि तीनों का जो आया है आंसर हमारा 55 ही आया है। ठीक है, यहाँ पे भी एक आंसर आया, ये 55 हो गया आसन में। तो इसमें कुछ भारी सा कुछ चीज़ है नहीं, ईजी से इसको सिर्फ यूँ ही बनाना था। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट सवाल नंबर 3 देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। और इसमें बोल रहा कि समलम ABCD समलम चतुर्भुज है। आपको पता है समलम चतुर्भुज कैसे बनता है ना। समलम चतुर्भुज होता है, देखिए इस तरह से दो रेखाएं आपस में समांतर होगी, आमने सामने की रेखाएं, आमने सामने की रेखाएं समांतर होगी। यानी कि हम इसका नाम रख देते हैं ABCD, नाम रख दिए।
ठीक है। तो आमने सामने की रेखाएं कौन कौन समांतर होगी, समलंब चतुर्भुज में ए बी और डी सी जो है आपस में क्या होगी, समांतर होगी। लेकिन ए डी और बी सी कभी समांतर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि देखो ये तिरछा जा रही, कहीं ना कहीं जा जाकर ऐसे जाएगी कहीं ना कहीं जाकर ये क्या होगा, आपस में मिल जाएगी। और समांतर में ऐसा रूल नहीं होता, आपस में मिलना नहीं होता, ठीक है। समांतर में क्या होता है, जो मिल नहीं पाता उसको बोलते समांतर। इसके बाद इसके जो विकर्ण होता है ना, इसका जो विकर्ण है, ये देखो इसमें मैंने विकर्ण खींचा, तो यहाँ पे डीसी और एबी आपस में क्या है, समांतर है। तो जो कोण यहाँ पे बनेगा वही कोण इधर बनेगा। ये मैं बताया था एकांतर कोण होता है ना, ये कोण आपस में क्या है, एकांतर कोण है। उसी तरह से अगर हम इसमें अगर लेना चाहेंगे, तो इसमें भी हो जाएगा। जो कोण यहाँ पे बनेगा वही कोण इधर बनेगा, ठीक है। तो कोण का नामकरण कर देते हैं। एक यहाँ पे कोण 1 हो गया, कोण 2 हो गया, हमको पता नहीं कौन सा कोण है ना, कोण 3 हो गया, कोण 4 हो गया, इस तरह से नामकरण कर दिए। और जो यहाँ पे जो मिल रहा एक त्रिभुज आपको बन रहा है यहाँ पे है ना, एक यहाँ पे नाम रखते हैं ओ, यानी कि एक DOC त्रिभुज बन रहा है, एक AOB बन रहा, 2 त्रिभुज बन रहा। तो यही दोनों त्रिभुज में हमको देखना है कि समरूपता किस में आता है। समरूपता जिसमें आ जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो यही बोल रहा है कि ABDC क्या है, देखो विकर्ण है, समांतर है। ABDC आपस में क्या है, समांतर है। विकर्ण AC, सवाल में पहले बोल रहे हैं, विकर्ण AC और BD आपस में एक दूसरे को कहाँ पे प्रतिच्छेद करती है, O पर जो प्रतिच्छेद करती है। तो दो त्रिभुजों के समरूपता कसौटी, यानी कि यहाँ पे 2 त्रिभुज बन रहा, OAB या AOB बोलो या DOC, ये 2 त्रिभुज बना, DOC या AOB। और चाहो तो देखो DOA भी बन रहा, DOC भी बन रहा। तो हमको यही दोनों प्रयोग करना है। और क्या लाना, OA बटा OC लाना, OA बटा यानी कि OA बटा OC ये लाना है, ठीक है। और OB बटा OD लाना है कि OB बटा OD। तो जाहिर सी बात यही वाला लेंगे, इधर वाला नहीं लेंगे, हम इधर वाला लेंगे, इसलिए हमको इस तरह देख के करना पड़ेगा। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखते हैं, दिया गया है कि क्या दिया है, ABCD एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, ये दिया हुआ है। और यहाँ पे जो दिए लिख देते हैं हम, विकर्ण AC तथा कौन विकर्ण, BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। बिंदुओं पर क्या की, प्रतिच्छेद करती हैं। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध क्या करना है वो देखना है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध क्या करना है कि देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, OA, देखो अभी देख रहा ना, OA बटा OC, OA बटा OC और OB बटा OD, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, समझे। ये हमको लाना है OD। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे परमान करेंगे, ठीक है। परमान जिसको उपपत्ति भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उपपत्ति बोलते हैं। यहाँ पे लिख देंगे परमान, सिद्ध करना है ना, परमान लिखेंगे। त्रिभुज OAB, देखो त्रिभुज यहाँ पे त्रिभुज OAB और ODC लेते हैं, देखो OAB और OAB ODC दोनों में लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा त्रिभुज OAB तथा त्रिभुज OCD, है ना, OCD में लेते हैं, OCD में। तो यहाँ पे देख रहे हैं त्रिभुज OAB में क्या देख रहे हैं आप, OAB जो त्रिभुज है आपका, देखो OAB ये जो त्रिभुज है इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें जब OAB लिए हैं तो आपको जो कोण 1 जो है कोण 3 के बराबर दिख रहा है ना। इसमें जो है कोण OAB वाला में A और C के बराबर आपस में है, FC आपस में क्या है, बराबर है। और अगर इसमें से देखते हैं तो 4 और B आपस में, 4 और 2 आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, एकांतर कोण से होगा, यानी कि दोनों त्रिभुजों में लेंगे तो अगर OAB में देखें तो OAB में कोण A और OCD में कोण 3, OAB में कोण 1 और OCD में कोण 3 आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि कोण 1 बराबर है कोण 3 का। कैसे बराबर है, एकांतर कोण से, ये आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। और एक है कोण 2 बराबर कोण 4, देखो कोण 2 कोण 4, कोण 2 और कोण 4 आपस में क्या है, बराबर है। ये कैसे बराबर हुआ, ये भी आपका एकांतर कोण से आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया।
अब जब आपस में बराबर हो गया तो यहाँ पे देखो, उसके बाद यहाँ पे देखो ये जो कोण O है ना, यहाँ पे ये कोण जो एक यहाँ पे बन रहा, एक यहाँ बन रहा, ये आपस में क्या है, ये भी दोनों आपस में बराबर है। शीर्षाभिमुख कोण पढ़े हैं, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर है। तो कैसे इसको लिखेंगे, AOB बराबर है DOC, AOB बराबर है DOC का शीर्षाभिमुख कोण से लिखेंगे कोण AOB बराबर कोण DOC। कैसे बराबर है तो यहाँ पे लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो कौन कौन समरूप हो गया कि नहीं, इसलिए एंगल समरूपता से, कौन समरूपता से, तीनों कोण बराबर हो कि नहीं। देखो इस त्रिभुज में देखें तो ये दोनों आपस में बराबर हो गया, ये कोण बराबर हो गया, ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। तो जब कोण बराबर हो गया तो तीनों कोण बराबर हो गया, तो कौन समरूपता से होता है कि नहीं, त्रिभुज। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं त्रिभुज OAB समरूप है त्रिभुज OCD, है कि नहीं। त्रिभुज OAB की समरूप किसका है, त्रिभुज OCD। अब जब त्रिभुज जब समरूप हो जाता है तो आपको पता है जी, जब त्रिभुज जब समरूप हो जाता है तो क्या पता आपको है ना। तो यहाँ पे देखो जब ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गया, समरूप हो गया, इसका मतलब OA बटा OC हो जाएगा। आपको पता है जब त्रिभुज जब समरूप होता है तो ये जो भुजाएं हैं, देखो ABC अगर लेते हैं, AOC, तो ये DOC और AOB ये दोनों आपस में क्या है, समरूप है। तो जो OA जो भुजा है ये इसके बराबर होगा, इस त्रिभुज के भुजा के बराबर होगा, ठीक है। OA बटा OC है ना, OA जो है OC बराबर होगा, और जो OB जो भुजा है ये इस भुजा के बराबर होता कि नहीं। ये अलग अलग त्रिभुज है, दोनों अलग अलग त्रिभुज है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसलिए OA बराबर क्या है, OA बटा OC, और OB बराबर है OD। ये कैसे आया, ये आपका आया थेल्स प्रमेय से। कैसे आया, थेल्स प्रमेय से। तो यहाँ पे थेल्स प्रमेय लिखने से बेहतर होगा कि त्रिभुज देखो समरूप हो गया, तो जब त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो भुजा क्या हो जाएगा, अनुपातिक समानुपातिक हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, क्योंकि समरूप, आप लोग अच्छा से लिखना, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं, है ना, समानुपाती होते हैं ऐसा में। यानी कि यहाँ पे जो दोनों आपस में, ये तो पता चल गया कि AOB और DOC आपस में क्या हो गया, समरूप हो गया। जब समरूप हो जाता है, देखो दो त्रिभुज, यानी कि ये त्रिभुज AOB, ये बनाता हूँ मैं, बना ही देता हूँ, AOB हो गया, और एक त्रिभुज आपका क्या है, DOC। ये देखो DOC, ये कोण, ये जो O कोण है ये इसके बराबर है, ये जो A है ये C के बराबर है, और ये जो B है ये D के बराबर है। तो जब ये दोनों आपस में समरूप है, इसका मतलब इसका जो संगत जो कोण है, संगत जो भुजाएं, वो भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगी। तीनों कोण बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, ये कोण इसके बराबर हो गया, ये कोण इसके बराबर। तीनों कोण जब बराबर हो जाता है तो उसके संगत भुजाएं भी आपस में क्या होती है, बराबर हो जाती है। और संगत भुजाएं आपस में जो उसका जो अनुपातिक, समान अनुपात में संगत भुजाएं होती हैं। तो इस तरह सबका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। आया समझ में। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। तो चलो फिलहाल अच्छी लगी तो समझ में आया है वो, तो वीडियो को लाइक कर देना, लाइक और पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।